Hello everyone, welcome back to JRF Hata. A very good evening to all of you. So आज की क्लास में हम लोग सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या होते हैं, किसने हमारा इसके बारे में बात की थी, तो वो सभी हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। अभी हाल ही में मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट JRF अड्डा पर मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ। अगर अभी तक आपने JRF अड्डा वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर आप विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट मिल जाता है, प्रीवियस या पेपर्स आपको मिल जाते हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ज़रूर वेबसाइट को भी सभी लोग विजिट करिए। और 30 डेज हैं, अब आप 30 डेज भी अब नहीं है आपके पास, बट अगर लास्ट टाइम पे अब भी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, कैप्सूल कोर्स आप सभी के लिए है पेपर वन का। तो बहुत मिनिमल प्राइस में आप अच्छे से अगर लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को में भी एनरोल कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज इस मोमेंट पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जितना आपने पढ़ लिया था बस अब उसे आपको टेस्ट करने का टाइम है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हो। टेस्ट सीरीज आपके लिए इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल करिए। पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। जिस तरह से एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सेम पूछे जाते हैं, उसी तरह से टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। सारे लेटेस्ट पैटर्न पे आपके लिए टेस्ट सीरीज है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ है एंड बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेरेंस। सीबीटी मोड की अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर कभी आपने सीबीटी बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं की है तो ज़रूर आप लोगों को टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आप ओनली पेपर टू के टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है सोशियोलॉजी के। एंड ओनली पेपर वन की अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं पेपर वन के, तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एंड अगर डिटेल कोर्स आप लेना चाहते हो, प्रॉपर रिवीजन अगर आप लास्ट मोमेंट पे करना चाहते हो, एंड काफ़ी अच्छी रिवीजन एमसीक्यू क्लासेस अब हमारी होने वाली हैं, तो उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। पेपर वन प्लस पेपर टू की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो आप JRF अड्डा वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर जाके कोर्सेज वाले टैब में जाके टेस्ट सीरीज एंड बाकी कोर्सेज को आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। पेपर वन के साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट JRF अड्डा पे आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल मोबिलिटी क्या होता है, क्या हमारा किस थिंकर ने इनके बारे में बात की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी हमारे क्या होते हैं, तो वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता का हमारा मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब हमारा होता है जब सोशल स्टेटस का लोगों में चेंज होता है। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जब आप शिफ्ट करते हो सोसाइटी में तो उसे हम लोग सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। जब एक स्थिति या फिर एक पद से जब आप दूसरे पद की तरफ जाते हो तो उसे हम लोग सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। तो ये हमारा अलग अलग हो सकता है, हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। मतलब आप किसी बड़े पद से किसी छोटे पद पे आ सकते हो, किसी छोटे पद से बड़े पद पर भी आप जा सकते हो, तो वो एक तरह से सोशल मोबिलिटी होता है। इंटर जनरेशनल होता है, इंट्रा जनरेशनल होता है। तो ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या होता है, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्या होता है। बट सोशल मोबिलिटी का आपको मतलब बेसिक मीनिंग ये समझना है, जब आपका जो सोशल स्टेटस है वो जब चेंज होता है, उसमें जब बदलाव या फिर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो उसे हम लोग सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। अब किसने हमारी सोशल मोबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात की थी, तो पितरिम सोरोकिन का नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, जिन्होंने सबसे पहले सोशल मोबिलिटी के बारे में बात की थी। उनकी बहुत फेमस बुक है हमारी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। तो इसका नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है किसने सोशल मोबिलिटी के बारे में बात की थी। तो
कृत्रिम सोरोकिन ने हमारे इस बारे में बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जो कंप्लीटली ओपन हो, जैसे हमारा क्लास सिस्टम जहाँ लोग कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है, तो ऐसी कोई सोसाइटी हमारी नहीं होती। ना ही ऐसी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी होती है जो कंप्लीटली क्लोज्ड हो, जैसे कास्ट सिस्टम हो जहाँ बिल्कुल मोबिलिटी अलाउड नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं होता। हमारा मिक्स पैटर्न हमेशा सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो कोई भी समाज पूरी तरह से खुला नहीं होता वर्ग व्यवस्था की जैसे, एंड ना ही कोई समाज ऐसा है जो पूरी तरह से बंद हो, मतलब जहाँ किसी भी तरह की मोबिलिटी ना हो, जैसे जाति व्यवस्था में होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से उन्होंने बताया है किस तरह से सोशल मोबिलिटी के बारे में उन्होंने बात की है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी है, वो भी उन्होंने हमें बताया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोबिलिटी जो हमने पढ़ना है वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जैसे आप समझते हो, हॉरिजॉन्टल हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बोलते हैं जब सेम पेस पे जब आप चलते हो। तो हॉरिजॉन्टल मतलब भी क्या होता है, जब आपकी मतलब आपका जैसे सोशल जो आप अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हो ऑफिस वगैरह में, बट जो ओवरऑल सोशल स्टेटस है वो आपका वैसे का वैसा रहता है। तो सपोज जैसे एग्जांपल हम ले, आप कोई डॉक्टर हो, आप अपना डॉक्टर को क्या काम होता है, मेडिसिन मतलब लोगों को ट्रीटमेंट करने का काम होता है। बट सपोज आप डॉक्टर का काम छोड़ के किसी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाने जाते हो, तो मतलब चेंज तो आपकी सामाजिक व्यवस्था में आपको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो आपका स्टेटस है वो कहीं ना कहीं सेम ही हमारा रहता है, क्योंकि पहले आप एज अ डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, बट अभी आप एज अ डॉक्टर अपने जो स्टूडेंट है उनको वही सारी चीजों के बारे में बता रहे हो, तो आपका जो स्टेटस है वो तो डॉक्टर का वैसा ही रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जब आपका ओवरऑल जो सोशल स्टेटस है वो हमेशा अनचेंज ही हमारा रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। एक और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आप किसी ए कंपनी में आप मैनेजर हो, फिर आपने अगर चेंज करके अगर आप बी कंपनी में भी सेम मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हो, तो एक तरह से आपकी सामाजिक जो स्थिति है वो तो बदल रही है, बट आपका जो सोशल पोजीशन है, सोशल जो स्टेटस है वो आपका वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। तो वर्टिकल लाइन जैसे आप सबने पढ़ा है, इसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है, या तो जब आपका ऑक्यूपेशनल स्टेटस या जो सोशल स्टेटस है, सोशल पोजीशन है, वो जब आपकी पूरी तरह से बदलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब आपका व्यवसायिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक स्थिति में, ऑक्यूपेशनल, पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस स्टेटस में जब हमें चेंज देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो एक स्ट्रेटा से दूसरी जगह पे हमारे जाते, एक सामाजिक स्तर से दूसरी स्तर पे जब हम लोग जाते हैं, तो उसे हम लोग वर्टिकल मोबिलिटी बोलते हैं। तो वर्टिकल मोबिलिटी दो तरह से हमारी हो सकती है, एक तो होती है अपवर्ड, दूसरी हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। सपोज वर्टिकल मोबिलिटी मतलब क्या होता है, या तो आप हाई पोजीशन से लो पोजीशन की तरफ आ सकते हो, या आप किसी लो पोजीशन से हाई पोजीशन की तरफ जाते हो, मतलब या तो ऊपर या नीचे, इस तरह के आपके जो पोजीशन है उसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लोग वर्टिकल मोबिलिटी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोबिलिटी क्या होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अपवर्ड मोबिलिटी क्या होता है, जब आप लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाते हो, जब आप निचले स्थान से समाज में उच्च स्थान की तरफ जाते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। तो आपकी जो सोशल पोजीशन है, आपका जो सोसाइटल ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, वो भी यहाँ पे हमारा चेंज होता है। तो जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लें, सपोज आप ने छोटी सी अपनी कोई शॉप खोली थी, बट धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता है, आपका अगर बिजनेस अगर आपका अच्छा चलने लगता है, तो आप बहुत ज्यादा आगे जाके बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो, बड़े डीलर आप बन सकते हो। तो ये क्या है, एक तरह से आप
आपकी क्या है अपवर्ड मोबिलिटी, मतलब आपका पॉजिटिव सुधार हुआ है आपकी स्टेटस में, एक लो पोजीशन से आप बड़े पोजीशन पे जा रहे हो, तो उसे हम लोग अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग ले सकते हैं, सपोज आप किसी ऑफिस में क्लर्क हो या प्यून के पोजीशन पे हो, बट धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होता है, प्रमोशन आपका होता है, तो आप वहां जाके दूसरी पोजीशन पे जा सकते हो। जैसे बैंक में हम देखते हैं कि आप पहले कैशियर वगैरह होते हो, फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता रहता है, तो आप मैनेजर की पोस्ट पे भी जा सकते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। जब आपका लोअर पोजीशन से हाई पोजीशन, निचले स्थान से उच्च स्थान की तरफ जब हम जाते हैं, तो उसे हम लोग अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसका अपोजिट हमारा हो जाता है डाउनवर्ड मोबिलिटी। सपोज जब आप हाई पोजीशन से लो पोजीशन, एक उच्च स्थान से जब आप निम्न स्थान पे, निचले स्तर पे जब हम आ जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो ये किस वजह से हमें देखने को मिलता है, सपोज आपने कोई गलत काम किया हो, उसकी वजह से हमारी छोटी पोजीशन है वो चली जाती है। सपोज आप किसी ऑफिस में हो, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे, बट आपने वहां जाके बहुत ज्यादा करप्शन किया, तो आपकी जो पोस्ट है आपको वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मतलब आपकी जो सोशल पोजीशन, आप हाई पोजीशन से बहुत, सपोज आप आईएएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर से आप मतलब हाई पोजीशन पे हो, बट आपने वहां जाके बहुत ज्यादा करप्शन किया, बहुत ज्यादा घपले घोटाले किए, बहुत गलत काम आपने किया, तो आपको वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप नीचे पोजीशन पे आ जाओगे सोसाइटी पे, आपके पास जॉब नहीं रहेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। एक और एग्जांपल हम जिसमें ले सकते हैं, जैसे हमने अभी बिजनेसमैन का एग्जांपल लिया, तो जब आप छोटी शॉप से बड़ी बिजनेसमैन आप बन जाते हो, तो उसे तो हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। बट सपोज आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन अगर आप हो, एंड आपको बहुत ज्यादा लॉस या नुकसान जब आपको अपने, घाटा जब आपको अपने बिजनेस में देखने को मिला है, तो हो सकता है आप बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप एकदम बिल्कुल सड़क पर आ जाओ, सारे इतना लोन आपके ऊपर हो जाए, सारी चीजें, आपका जो बिजनेस है वो पूरा बंद हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा काफी सारे लोग हैं, उनके बिजनेस मतलब इतना ज्यादा लॉस लोगों को हो गया, पूरा बिजनेस बंद हो गया, तो काफी ज्यादा लो पोजीशन पे वो अपनी सोसाइटी के आ गए, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। जब हाई पोजीशन से लो पोजीशन पे आप सोसाइटी के आते हो, तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो पूरी तरह से चेंज होता है, तो इसे हम लोग डाउनवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड और डाउनवर्ड वो एक तरह से वर्टिकल मोबिलिटी के ही हमारे पार्ट हो जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। तो इंटरजेनरेशन मतलब जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपकी जो पोजीशन है वो जब चेंज हो रही है, आपकी जो स्थिति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हमारी बदलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरजेनरेशनल। ये या तो अपवर्ड भी हो सकती है या हमारी डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल है, आपके जो फादर है वो अगर फैक्ट्री में काम करते हैं, बट आपका जो बेटा है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए और वो कोई लॉयर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर वगैरह बन जाए, तो यहाँ आप देखो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमें मोबिलिटी देखने को मिल रही है, मतलब आपकी जो सोशल पोजीशन है उसमें हमें सुधार देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपकी जो सोशल मोबिलिटी या जो सोशल पोजीशन है वो जब आपकी चेंज होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटर जनरेशनल। तो जैसे इंटर जनरेशनल में पढ़ा, एक से दूसरी जनरेशन में जब आपकी सोशल पोजीशन है वो जब चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रा जनरेशनल। तो इंट्रा जनरेशन मतलब जब सेम ही जनरेशन में आपकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। सिंगल जनरेशन, एक ही पीढ़ी के जीवन काल में जब आपकी जो सामाजिक स्थिति है या जो सामाजिक पद है उसमें जब हमें परिवर्तन, चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा जनरेशन। तो इसमें हम लोग सिबलिंग्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके जो भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन आपके सेम जनरेशन के होंगे, तो सपोज आपका एक भाई है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे उसमें चला गया, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
या फिर इसमें हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज आपको एक क्लर्क हो बट धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर आप डायरेक्टर बन जाते हो। मतलब सिंगल जनरेशन में ही जब आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम लोग इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी बोलते हैं। या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनकी जब पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप सारे टाइप्स ऑफ मोबिलिटी आपको समझ में आ गए होंगे। सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपका क्लासेस में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो यूनिट 3 जो है वो हमारी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। सारे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब कल 16 नवंबर है, तो कल से हम लोग नई काउंटडाउन सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एग्जाम तक, एंड डेली बिल्कुल अब हमारी क्लासेस होंगी एमसीक्यूज के लिए। तो वो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको यूनिट 3 के अभी तक पढ़ाए हैं, कल की क्लास में 16 नवंबर है कल, तो कल की क्लास में आपका एक टेस्ट होने वाला है, जहाँ यूनिट 3 के सारे जो भी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सो सारी क्लासेस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे आप लोग अच्छे से कर सको। सो कल की क्लास में हम लोग सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो वो क्लासेस को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड क्लासेस आपको कितनी हेल्पफुल लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग फिर प्रॉपर अपनी लाइव क्लासेस काउंटडाउन सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। तो कल से सभी लोग मुझे 4 PM पर डेली ज्वाइन करेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।